3 मेंबर आपके फ्री हैं। मेंबर्स फ्री के लिए हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे। उन गूगल फॉर्म में आप 3 लोगों का नाम, फोन नंबर, ईमेल दे देंगे और उनको बता के रखेंगे। हम आपके 3 गेस्ट को एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होता है रेफरल गेस्ट के नाम से, उनमें ऐड करेंगे। उनके पास कोई ईमेल नहीं जाएगा, सब कुछ व्हाट्सएप पे जाएगा। मॉर्निंग सेशंस, इवनिंग सेशंस, ये 3 बम्पर बोनस हो गए। ये हमारा पूरा बंडल है, राइट, एट 3599। सो रापुल राजकिशोर 18 साल पुरानी डायबिटीज ठीक। अनीता पाटिल ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। जब हमारे पास आई थी, इनकी ब्रेस्ट रिमूव थी, दोनों ओवरीज रिमूव थी। इनको रिलैप्स कर गया, नेचुरोपैथी ने ठीक किया। मैंने केस स्टडी 12 के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रीता थायराइड डायबिटीज 13 साल 4 महीने में ठीक, केस नंबर 23 के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। नवनीत शर्मा बहुत ही रिनोन्ड बिजनेसमैन, खरबपति आदमी, अंधे हो रहे थे डायबिटीज की वजह से, क्या उखाड़ लिया इन्होंने खरबपति बनकर। सही टाइम पे नेचुरोपैथी चुना, केस नंबर 27 के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो उनकी केस स्टडी आप, ठीक है। सोमनाथ जाधव फैटी लीवर डिप्रेशन, डिप्रेशन की 8 गोलियां थी, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 मिड इवनिंग, 2 रात को सोने से पहले, और भी कुछ गोलियां थी। इनकी फोटो साइड में मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गए और लोगों की मदद कर रहे हैं। सोगना छल्ला मैं बता ही चुका हूँ। मलेश्वराव में दुनिया का सबसे, अभी तक का मेरा सबसे टफ केस है ये नहीं कितनी सारी बीमारी हैं, क्योंकि ये ट्रेन ड्राइवर है, 2 बजे ट्रेन, कभी डाइट बनाए तो बनाए कैसे भैया, राइट। सूर्य नारायण यादव, ये देखो आप, नंबर ऑफ डिजीजेस, ये सब आपको मिल जाएगा। ये पूजा चोपड़ा है, ये 40 लाख रुपए अमेरिका में अपनी स्किन खर्चे पे खर्च करके आई थी, और इंडिया वापस आके सब कुछ, स्किन और बेकार हो गई, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो गई। ललितेश डिप्रेशन की पेशेंट, बोलती है सर डाइट से नहीं, मैं 99% पावर ब्रीदिंग से ठीक हो गई थी। ये 8 साढ़े 8 मिनट सांस रोक लेती हैं। मेडिकल डॉक्टर्स कम से कम 125 या 127 मेडिकल डॉक्टर्स पिछले 12 सालों में मैं उनको ट्रेन कर चुका हूँ। उनमें से एक ने अपने क्लिनिक में न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, नाम है डॉक्टर जीटी गौड़ा, बेंगलोर से है ये फिजियोथेरेपिस्ट है, इन्होंने भी क्लिनिक स्टार्ट किया न्यूट्रिशन का। तो पार्ट 3 आत्मबोध, तो टाइप एल, इफ पार्ट 2 जो मैंने आपको प्रॉमिस किया वो मैंने दिया, इफ वाज लॉयल टाइप एल इन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है। बहुत बढ़िया, मनमोहन जी कह रहे हैं मुझे ठीक होना है, हम वही करेंगे सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, हमारा काम ही वही है। आत्मबोध, डायग्नोसिस वर्सेस कॉमन सेंस, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, सिंगल रीजन ऑफ डिप्रेशन, मोबाइल टावर, ट्रुथ टू नो, 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, ब्रह्मस्त्र 2 एंड 3। तो मैं पहले ब्रह्मस्त्र 2 एंड 3 बता देता हूँ, फिर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 पे चर्चा करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। पहले मैं ब्रह्मस्त्र 2 और 3 बता देता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 पे बात करेंगे 10 मिनट के अंदर। पहला ब्रह्मस्त्र मैंने आपको बोला कि देखो दोस्तों, 30 मिनट्स, कोशिश करो 15 20 30 मिनट हो जाए, बहुत ही बढ़िया है। जाके बस नंगे पाँव किसी फर्श, उस पे घास पे बैठ जाओ, मिट्टी में बैठ जाओ, पेड़ की टहनी पकड़ लो, बीच के किनारे अगर आप रहते हो बीच में जाके रेत पे लेट जाओ। ये सबसे हो जाएगा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ये सबसे हो जाएगा, टाइप यस, है ना, कोई बड़ी रॉकेट नहीं है। अब ब्रह्मस्त्र 2 है, आपकी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपकी बॉडी में मिनरल्स की मात्रा हाई होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और मिनरल्स जो होते हैं जब ये कंबाइंड होते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में बनाते हैं। उस कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी एल्कलाइन होती है, उस कॉम्बिनेशन से आपका ब्लड जो है वो पतला होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में आगे वो यूज नहीं हो रहे हैं, देन इट इज अ डिजास्टर, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत साइड इफेक्ट आ जाएंगे, बट एक चीज है एवरेज, एक चीज है बेस्ट। अगर सिर्फ अर्थिंग अर्थिंग कर रहे हो, एवरेज गुड है ना। अर्थिंग के साथ अगर वो मिनरल्स भी आप ले लो तो आप बन जाओगे अनस्टॉपेबल। इफ यू वांट टू बिकम अनस्टॉपेबल, टाइप यूएस इन द चैट बॉक्स, अनस्टॉपेबल एकदम। उसके लिए क्या करना है, मिनरल्स आपको अपनी बॉडी में ऐड करने हैं। मिनरल्स आप यूजली कहां से लेते हो, मिनरल जो है 10% भोजन से आता है। आप बादाम खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, पिस्ता खा लो, जो बहुत ही वाहियात चीज़ें ये सब, हम लोग इन सब चीज़ों को खाने के लिए बने नहीं थे, वो सब खा रहे हैं हम, क्योंकि लोगों ने एक प्रथा बन गई है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, लगभग लगभग, चाहे वो बेस्ट खाना है दुनिया का, आपको मिनरल्स 10% मिलते हैं। बाकी के 40% आपको मिनरल्स मिलते हैं पानी से, है ना। 30% 40%, आप 40 मान लो, 50% हो गए। बाकी के 50% मिनरल्स कहाँ से आएंगे आप सोचो।
फ्री में। एनी आइडिया, एनी गेस? एयर, सनलाइट, एयर एयर। चंदा मामा दूर के, सुना है किसी ने? जो मून है ना, मून, मून और स्टार्स, इट इज नथिंग बट अ बॉडी ऑफ मिनरल्स। उसमें मैग्नीशियम होगा, कोबाल्ट होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, मिक्सचर है एक। अब आप कैसे लोगे? ये क्या मटका, सबने देखा मटका? आपने इसमें पानी डाल दिया, नया मटका लाना, पानी भरो, 24 घंटे से पानी रखो और उस पानी को फेंक दो। अब आपका मटका रेडी हुआ है। क्योंकि अगर आपने पानी नहीं फेंका और ये सीधा पानी पी लिया, आपका गला चोक हो जाएगा। इसमें इतने मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, वो ये चोक हो जाता है। तो मटका यूज करने का रूल क्या है? जैसे ही नया मटका आएगा, एक बारी, वन टाइम पानी भरा और फेंक दिया, मटका इज रेडी। अब आपने इसमें पानी भरा, बाहर अपनी छत पे, बालकनी में आपने शाम को 7 बजे के करीब, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास, जब चंदा मामा आ जाते हैं, आपको इसको मून की रोशनी के नीचे रखना है। कैसे? ये कॉटन का क्लॉथ ऊपर चढ़ा देंगे आप, ठीक है? और उसको अच्छे से बांध देंगे साइड से, उसको बांध देंगे आप, ठीक है ना? ऐसे करके उसको बांध देंगे आप, और मटके को साइड से पानी डाल के गीला सा कर देना। शाम को 7 बजे रखा, सुबह 6 बजे, 7 बजे उठा लिया। ये हो गया मून चार्ज्ड कॉस्मिक वाटर। 3 महीने कर लो, आपकी काया नहीं पलट गई, मेरा नाम बदल देना आप। अब ये करना है 15 दिन। कौन से 15 दिन? 10, मान लो 10 जून को फुल मून था, ठीक है? अब जुलाई में फुल मून, मान लो जुलाई में फुल, मुझे नहीं पता, डेट ऐसे देखनी पड़ेगी। मान लो जुलाई में फुल मून है 15 तारीख को, मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 15 जुलाई से 7 दिन पहले, यानी कि 8 जुलाई, तो 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के 7 दिन बाद, यानी 22 जुलाई, 8 जुलाई से 22 जुलाई, क्योंकि मून जब फुल होता है उससे पहले होता है वेनिंग पीरियड, वैक्सिंग पीरियड, यानी कि मून जब बड़ा हो रहा है, मून जब छोटा हो रहा है। तो मान लो 15 जुलाई को फुल मून है, तो 8 जुलाई से 22 जुलाई आपको ये पानी रखना है। आप ये 3 महीने पी लो, आप अपनी स्किन, खुशियां, एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जीज, मैस्कुलाइन पावर, माताओं बहनों की फेमिनाइन एनर्जी। क्लियर एवरीबॉडी? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ दिस कैन बी डन, राइट? इफ दिस कैन बी डन, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बता दूं मैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो छत पे सोए हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं सोया हूं, ज्यादा नहीं, 4-5 साल सोया हूं मैं। दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। इफ यू एग्री, टाइप एजी इन द चैट बॉक्स। अरे भाई साहब, यस की भरमार आ गई। पानी चेंज होगा रोज, सेम वाटर नहीं है, पानी पानी चेंज होगा रोज। 7 बजे भरा, रखा बाहर, शाम को, सुबह 7 बजे आया, पूरे दिन कोशिश करना यही पानी पीना है। अब जिन लोगों ने कोर्स मेरा खरीद लिया है, इसके अंदर एक स्पेशल पानी डलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा ट्रेनिंग के दौरान। तो ये पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगी दवा, नेचुरल मेडिसिन। अभी तो आप जो पानी यूज करो वही डालो। आप चाहते हो और आपकी हीलिंग हो जाए, तो आप बड़ा मटका भी रख सकते हो, उससे नहा लो, हाँ, अमृत बन जाएगा। आप नहा भी सकते हो। आप 30-40 दिन ये करके देखो, क्या है, थोड़ा सा आपको कष्ट है ना, वो पानी भरना है, करना है, कर लो। कभी भी ये अपने शरीर के लिए कोई छोटी मोटी इस टाइप की मेहनत करने में आलस आए ना, एक दिन जाके किसी अस्पताल में बैठ जाना,
ट्रॉमा सेंटर में जाके बैठ जाना, घर आके ना भगवान जी के चरणों में सिर लगा लो कि भगवान जैसा जो दिया है, जितना दिया है, मैं खुश हूँ, हाथ पैर काम करे, मैं बहुत खुश हूँ। तो थोड़ा सा है, कर लेना, क्या दिक्कत है। ब्रह्मस्त्र 3 दे दूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ब्रह्मस्त्र पानी बना जाएगा, हाँ ब्रह्मस्त्र 3 है। अब 15 दिन क्या करोगे आप? 15 दिन तो आपने पी लिया मूनलाइट वाटर, रिमेनिंग 15 दिन आपको पीना है सन चार्ज्ड वाटर। दिस इज ब्रह्मस्त्र 3 फॉर यू। बात खत्म। यानी वही पानी 15 दिन तो लिख लिया हमने चांद में, अब 15 दिन आपने रखा सनलाइट के नीचे, यानी सुबह 7:30 बजे के आसपास आप रखो और 2:30-3 बजे उठा लो, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। तो आउट ऑफ दैट 49 नेचुरल मेडिसिन 3 मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है, 19 मैंने कोर्सेज में डाल दिए, 30 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लाइव। ये 49 स्टेप्स हैं आपके पुनर्जन्म के लिए, और आपके दिल से सिर्फ निकलेंगी दुआएं कि भाई तूने क्या दे दिया ये, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट कैन, जितने भी मेरे कैंसर पेशेंट हैं, डायबिटीज, रूल नंबर 1 मेरा क्वेश्चन यही होता है, कॉस्मिक वाटर पी रहे हो? हाँ सर पी रहे हैं। सनचार्ज वाटर पी रहे हो? हाँ पी रहे हैं। अर्थिंग चल रही है? हाँ चल रही है। अब आगे बात होगी, समझ में आया? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू यू गाइस। पानी इतना गर्म नहीं होता है, आप जो सनलाइट में बोल रहे हो ना, आपको लगता है इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म नहीं होता है। उसमें पानी फेंक देना साइड में, बस एक बारी मटका गीला कर देना, नंबर 1। नंबर 2, हल्की सी अगर वहां पे कोई छाएं भी होगी ना, छाएं, तो पानी, भाई ये नहीं कि मान लो कुछ कुछ घर में क्या होता है, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर हमारे घर में ना चंद्रमा दिखता नहीं है, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मैंने कहा बालकनी है? हाँ है। अब बालकनी में रख दो। अगर सनलाइट के नीचे पानी बहुत गर्म भी हो रहा है ना, आप किसी पेड़ की छांव के नीचे भी रख दोगे, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पानी बहुत गर्म सा हो गया, इतना होता नहीं है, मैं तो पीता हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि गर्म सा हो रहा है, यू कैन कीप अंडर सम शेड ऑल्सो, क्योंकि वो जो मिनरल्स के ट्रेस मिनरल्स होते हैं, वो नहीं कि सनलाइट से आ रहे हैं, मून लाइट से आ रहे हैं, वो ट्रेस मिनरल्स हैं। जैसे पानी नाई ऐसे करके पानी स्प्रे करता है, वो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी 1000 गुना कम नैनो पार्टिकल्स में वो ट्रेस मिनरल्स आते हैं, ठीक है। तो जब वो ऊपर से आते हैं, कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब वो ट्रेस मिनरल्स ऊपर से गिरते हैं तो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है ये, और अर्थ की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जब आपकी बॉडी में जाती हैं, उनकी शेप कैसी है? उनकी शेप ऐसी है, और ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो जब ये मिलते हैं तब ये इन्फिनिटी बन जाता है। अभी गूगल पे जाओ, गूगल इमेजेस में डालो गैलेक्सी, वो गैलेक्सी आपको ब्रह्मांड ऐसे नजर आएगा आपको। तो एक उसमें से नेचुरल मेडिसिन है इन्फिनिटी। तो कैसे आपको इन्फिनिटी के साथ हील होना है, ये भी मैं सिखाऊंगा। आपके जितने भी शरीर के ऑर्गन है वो इन्फिनिटी तो है। आंखें देखो, आईब्रोज कैसे हैं, ये आईब्रोज हैं आपकी, इन्फिनिटी है। आंखें इन्फिनिटी हैं, ब्रेस्ट इन्फिनिटी है, ठीक है। ये नाभि जो है ये इन्फिनिटी है, ठीक है। आपका जो ब्रेन है ये ऐसा है, इन्फिनिटी, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। और नीचे आ जाओ, आपके मेल्स की टेस्टिकल इन्फिनिटी, यूट्रस इन्फिनिटी, ऊपर थायराइड इन्फिनिटी, ठीक है। आपकी हाथ की रेखाएं देखो इन्फिनिटी। तो कैसे इन्फिनिटी से हील करना है, ये भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, इन्फिनिटी। तो जब ये ऊपर से एनर्जीज आती हैं और ये नीचे से आती हैं, तो टेस्ला ने फ्री एनर्जी निकाली थी, तो उसको मारने की धमकी दे दी, उसको निकाल दिया। मतलब अगर टेस्ला की साइंस एक्सेप्ट हो जाती, दुनिया में कार चलाने के लिए ना पेट्रोल चाहिए था, ना डीजल, ना इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो अभी भी है, बट वो साइंस फेमस नहीं।
मतलब फेमस होने नहीं दी। समझ में आ रहा है? तो पूरा शरीर आपका इन्फिनिटी है दोस्तों। एक स्पेशल मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा इन्फिनिटी के लिए, वो आप लोग करोगे मेरे साथ। क्लियर? इन्फिनिटी वॉक इज अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। नहीं, इन्फिनिटी बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग घर में प्लास्टिक की इन्फिनिटी लगा लेते, तो प्लास्टिक की शीट पे नहीं चलना आपको। कुछ वो इन्फिनिटी वॉक वगैरह वो सब ड्रामे हैं। चक्कर आए तो कुछ माइग्रेन लोग चक्कर आ जाते हैं, कुछ छोटा सा आर्ट बना दे तो उस पर चलो। क्लियर एवरीबडी? हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस? 3 महीने करके देखो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन डू। मैं आपको बोल रहा हूं, राइट, गेम विल बी चेंज्ड। यस, हमारी गोल्ड मेंबरशिप है। क्वेश्चन आया कि आपके सर गोल्ड मेंबरशिप क्या है? गोल्ड मेंबरशिप इज पर्सनल कंसल्टेशन। हम लोग गोल्ड किसी को डायरेक्ट देते ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको गोल्ड की जरूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े, हो सकता है सब कुछ आपके। कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, इन दैट केस हम रिकमेंड करते हैं कि आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। ठीक है, चलिए। तो डायग्नोसिस वर्सेस कॉमन सेंस ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, हाउ वी हेल्प 30,000 पीपल 2 days ऑफ योर लाइफ। सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग मिलेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लो। और 2 दिन 28-29 जून को ये यहाँ आपका पुनर्जन्म होगा। मैं पुनर्जन्म बोलता हूँ इस वर्कशॉप को। ठीक है, 6 principles of naturopathy. First, do no harm, the healing power of nature, identify and treat the causes, nature as teacher, treat the whole person, prevention is better than cure. ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दूंगा आपको जिससे आपको साइड इफेक्ट हो। हम लोग जड़ पे जाएंगे प्रॉब्लम की। ठीक है, सिंगल रीजन ऑफ डिप्रेशन, एवरीबडी लुक एट मी। ये फ़ोन की जो ब्लू लाइट होती है, आप 10 बजे फ़ोन उठा लो, आपको फिर 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके ब्लू लाइट ने आपकी पीनियल ग्लैंड को बेवकूफ़ बना के मेलेटोनिन गायब कर दिया, कॉर्टिसोल बढ़ा दिया। दिन में सेरोटोनिन हटा दिया, कॉर्टिसोल बढ़ा दिया। ठीक है ना? तो ये सिंगल रीजन ऑफ डिप्रेशन। ये फ़ोन जब हम ऐसे देखते हैं ना, अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए तो 11 बजे से पहले पहले सो जाओ। मान लो आप 11 बजे सो रहे हो तो 9 बजे के बाद फ़ोन पिक मत करो। आपकी नींद देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। ट्रूथ अबाउट मोबाइल टावर। देखो अभी इंडिया में है 5G, जब 6G आएगा ना, और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, भाई मैं आपको देखो डरा वरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। सिर्फ अर्थिंग करो अभी। जब 6G आएगा, आपको सड़कों में ना लोग ऐसे दिखेंगे बिछे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है। लिटरली सिर्फ अर्थिंग करो, आप बचे रहोगे। अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग। ब्लड आपको पतला रखना है। चाइना ने 400 लोग लाइन से खड़े हुए थे, 400 लोग, कोई टिकट विकेट थी किसी कॉन्सर्ट की, उन पे 6G रेडिएशन फेंकी, सब वैक्सीनेटेड थे। आधे सेकंड में 400 लोग ढेर। मीडिया ने दिखाया नहीं, आपको मैंने वीडियो दिखा दी ना, आपकी हाथ पैर फूल जाएंगे। हाकार मचा हुआ था। वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इंडिया में 6G आ रहा है। प्लीज प्रॉमिस मी यू विल कीप डूइंग दिस अर्थिंग एवरी डे ऑफ योर लाइफ। ये आज से आपकी नई हॉबी है। इफ यू आर वैक्सीनेटेड, टाइप यस इफ दिस कैन बी डन, राइट। और वो बोलेंगे कि देखो कोई नया वायरस आ गया है, लोगों में देखो सड़क सड़क पे खड़, कोई कुछ नहीं, वो सब इट इज इन योर बॉडी। और बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखो भाई। हम पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए, तो मरेंगे भी अपनी मर्जी से नहीं। बुलावा आएगा तो जाना है। बट माई इंटेंशन इज कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो। मेरी बहन पछता रही वैक्सीनेशन के बाद। मेरी गलती हो, क्या करूं बता, कुछ हो ही नहीं सकता भाई, ग्राफिन निकल ही नहीं सकता बॉडी से। हर ट्रैवल करती है, सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम, इम्यून सिस्टम स्लगिश हो गया उसका। मैं भी रोया था, क्यों लगवाया तूने, मना कर रहा था मैं तो। वो सिंगापुर में रहती है, अब मलेशिया में रहने लग गई। 9 साल सिंगापुर में थी, अब मलेशिया में है वो, है ना। ट्रूथ अबाउट मोबाइल टावर हो गया। 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। मैं सबसे मेन बात आपको बताना चाह रहा हूँ, 4 ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर की रक्षक है। फीवर, पसीना, गर्मी निकल रही है, पसीना, पसीना मतलब वायरस बाहर निकल रहा है, ये आपकी बॉडी का फीवर काम कर रहा है। वायरस जो है गर्मी में मर जाता है, तो जैसी बॉडी में वायरस गया तो ब्रेन ने फीवर दे दिया कि भाई वायरस को मारो। आपने क्या किया, उसका उल्टा, पैरासीटामोल और वो डोलो लोलो खा ली। इन्हीं लोगों को होता है कैंसर। दूसरा ब्रेन का हथियार है लूज मोशंस, कुछ बाहर निकल रहा है, वायरस, आपने खा ली गोली। वायरस जो कि मरने वाला था, उसने बोला थैंक यू सर, आपने जान बचा ली।
तीसरा हथियार है वॉमिटिंग। क्या निकल रहा है बाहर? वायरस। वॉमिटिंग के थ्रू आपने गोली खा ली। चौथा हथियार है आपकी बॉडी का कफ एंड कोल्ड, यानी कि बलगम निकलना चाहिए। आप गोली खा लेते हो, बेलेंड्रिल का सिरप पी लोगे, ये बॉडी का हथियार है कि वायरस बाहर निकल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीवर, कफ एंड कोल्ड, फीवर, लूज मोशन अच्छी चीजें हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि दे आर बैड, ईटिंग मेडिसिन इज वर्स। ठीक है? तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, अगर कोई डॉक्टर इस बात की पुष्टि करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये डॉक्टर बोल ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाओ, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, 33,000 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सब ऑर्गेनिक है। ये मैंने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग नहीं करी है। ये देखो, ये सारे आपके, ये इनका देखना, इनकी एज है 60 साल, इनका हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक किया है। टाइप 2 डायबिटीज, रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन एंड 3 मोर हेल्थ इश्यूज। तो इसी में आपको एक डॉक्टर का भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। खतरनाक खतरनाक नाम है इनके भाई। न्यूगोप्टिन M1000, ग्लाइम, गैस, सीवर हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टाइप 2 डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ये दवाइयाँ चल रही थी। ऑल मी 7 to 10 किलो। अमेजिंग। सो पहले मैं आपको और सभी दर्शकों को नमस्ते बोलता हूँ। और मेरी ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है, 12 से 15 साल हो गए। मैंने इसका बहुत इलाज किया। मैं 1 मिनट यूरिन करके आया, 1 मिनट में। बहुत जगह मैं गया जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इन दवाइयों को छुड़ा देंगे, बट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दवाइयाँ नहीं छूटी। एक बार मुझसे फेसबुक में मैंने आपको देखा तो मेरे घर वाले सारे मना कर रहे थे कि बहुत ट्राई कर चुके, अब कुछ नहीं करो, दवाई तुम्हें खानी पड़ेगी। बल्कि जो है कोई भी ये राजी नहीं था कि मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ। फिर मैंने आपसे जुड़े और आपके अनुसार सारे काम किए, तो आज मैं ना बीपी की टैबलेट ले रहा हूँ, ना कोई शुगर की टैबलेट ले रहा हूँ, ना कोई ईडी की टैबलेट ले रहा हूँ, और ना किसी प्रकार की एक भी मेडिसिन 1 रुपए की नहीं ले रहा हूँ। और फर्स्ट क्लास है। आज का कम से कम मुझे 20 दिन से ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो मेरे क्लाइंट है, एक्चुअली मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस और सेल टैक्स प्रैक्टिस है मेरी, तो जो भी क्लाइंट जो 6 महीने बाद आ रहा है या वो आ रहा है, तो एवरी 1% कि आप करीबन 10-15 साल छोटे हो गए। बल्कि एक क्लाइंट ने मुझसे ये कहा कि मैं आपके बड़े भाई साहब से कुछ काम करा ले गया था। तो मैंने कहा बड़े भाई साहब कहाँ हैं? बोले वो उनको बुला दीजिए, बड़े भाई साहब हूँ। तो मैंने कहा मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। अच्छा, और मैं अपने में आज कोई भी मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। पहले मैं चलने में थोड़ा सा हाँफ जाता था या कहीं ऊपर। आप देख रहे हो उनकी खुशियां। ये सारे केस स्टडीज आपको मैजिकल मैजिकल दिख जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी अर्न एज हीलर्स। ये 66 क्या 63 के हैं ये, राइट? सो आप जाओ इस पे, आप एक जितने भी केस स्टडीज आप देख सकते हो, आप देखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अगर ये लोग ठीक कर सकते हैं and I was able to taper. ये सारे केस स्टडीज हैं, ये सब आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, सब दिख जाएंगे यहाँ पे। कैंसर, डायबिटीज, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, 3 स्टेंट इन हार्ट, 2 हार्ट में 100% ब्लॉकेज किसी की, थायराइड, बीपी, है ना, पार्किंसन, स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हाइपोथायराइड, वेरिकोज वेन्स, ब्रेस्ट स्टेज, इनका एक ब्रेस्ट रिमूव था। सोचो, अर्चना का एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया स्टेज 2 में ही। कह रही सर मैं मर जाऊंगी, मैं सेकंड ब्रेस्ट रिमूव नहीं करवाऊंगी, बताओ क्या करना है ना? ये सारे के सारे केस स्टडीज आपके सामने हैं। एन आर्मी पर्सन एंश्योरिंग हिज मदर्स जर्नी टू अ डिजीज फ्री लाइफ। 84 की डिजीज एज में उन्होंने क्या क्या बीमारियां ठीक करी हैं, ये देखो आप, है ना? ये सारे केस स्टडीज हैं दोस्तों, सारे केस स्टडीज हैं, सब आपको ये यकीन दिलाएंगे। और मेरे पास 45,000 हैं, 2,000 लोगों ने मेरे साथ बैठ के वीडियो बनाई। वीडियो बनाना भी बहुत लंबा चौड़ा काम होता है,
हमने 2000 वीडियोस बना ली हैं, अब एक एक करके हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालते हैं। ये सब आपके सामने है। ये रहा 4th स्टेज कैंसर, इसको देखो, इसकी केस स्टडी आप देखो, ये इसकी वीडियो बोल रहे खुद अपने सामने। ले आओ इसको, दूरदर्शन पे आ जाएगा ये, है ना। ये सब हमारे स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनिस्ट बने, उनका केस स्टडीज भी डालना हमने। नवजोत कौर मैंने बताया था, ये सब। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर आज से 1 साल पहले 5 डेज की वर्कशॉप होती थी, अब हमने 2 डेज की कर दी है, इसलिए यहाँ पे लेकर हाई 5 डेज। शिल्पी, बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। विशाल सैनी और उनकी टीम से मेरा रिश्ता 2-3 साल पुराना है। व्हेन आई जॉइंड हिज फर्स्ट कोर्स, और तब से लेके आज तक हमने काफ़ी कुछ उनकी टिप्स यूज़ करी हैं। एंड बिलीव मी, मेरे हस्बैंड जो हैं, ही इज़ नाउ 45 प्लस एंड ही इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो उससे ज़्यादा तो वही इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, टू गिव, राइट, टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन कि लोग सारे ठीक हो जाएं। आई कैन सी इन हिज स्पीच, इन हिज वाइब्स, दैट ही जस्ट वांट्स कि यार लोग सही हो जाएं, बाहर ना जाना पड़े, मेडिसिन नहीं खानी पड़े। और हमने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इसके इफ़ेक्ट्स देखे हुए हैं। और इस वर्कशॉप की मैं बताऊं, आज तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ टिप्स, और आज मैंने एक टिप से अप्लाई करी और आई वाज सो रिलीव्ड। मुझे थोड़ा कोल्ड कफ का इशू चल रहा था, और उन्होंने जो भी मुझे उस समय बताया, मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर आ जाएगा, और विद इन 30 मिनट्स में मैं ठीक हो गई थी। सो थैंक यू। 30 मिनट्स में? इतनी देर में आप लोग पैरासीटामोल खाते हो ना, उतनी जल्दी में आपका कफ कोल्ड फीवर हमने हजारों लोगों का ठीक किया है। ये पूरे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा नेचुरोपैथी की क्लास में, ठीक है ना। तो क्लास और हो चुकी है दोस्तों, आप लोग जा सकते हैं। सो 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I would like to thank Bye, Vishal take Saini care, sir thank you. for his today's eye-opener If any session questions of आप silver चैट बॉक्स में डाल membership. सकते हैं। Basically, I got to know about a lot of mistakes which I was doing in my day-to-day life.